शुरू। नए शहर और कस्बे बसाना आज की जरूरत बताई जा रही है। स्टॉप। केंद्र सरकार पिछले 10 वर्षों में बड़े शहरों में जनसंख्या के बढ़ते घनत्व पर अंकुश लगाने और बढ़ती आबादी के मद्देनज़र नए शहर बसाने की कोशिश में जुटी है। स्टॉप। सभी सुविधाओं से युक्त कस्बों के निर्माण को भी प्राथमिकता दी जा रही है। स्टॉप। देश के तमाम अंचलों में शहर और कस्बे बसाने का काम चल रहा है। स्टॉप। नए कस्बों और शहरों का निर्माण तथा पुराने शहरों के विस्तार की जरूरत वाहनों की बढ़ती जनसंख्या, भीड़ भाड़ और प्रदूषण बढ़ने के कारण महसूस हो रही है। स्टॉप। इसे देश के विकास और विकसित देश के निर्माण के रूप में भी देखा जा रहा है। स्टॉप। एक हकीकत यह भी है कि विकास योजनाओं और बेहतर नीतियों के बावजूद गांवों से पलायन में कोई कमी नहीं आई है। स्टॉप। रोजगार की बेहतर संभावनाओं की तलाश में युवा और मेहनतकश लोग अपने पुश्तैनी गांव तथा खेत खलिहान छोड़कर शहर जाते हैं। स्टॉप। वहां उनका शारीरिक और मानसिक शोषण होता है। स्टॉप। महानगरों और शहरों में उन्हें नाउम्मीदी ही हाथ लगती है। स्टॉप। फुटपाथों पर भीख मांगते बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग इसके प्रमाण है। स्टॉप। इनमें ज़्यादातर ऐसे असहाय लोग हैं जिनको सहारा देने वाला कोई नहीं होता। स्टॉप पैरा। गांवों की तरक्की के लिए नई योजनाएं बनाई जा रही है। स्टॉप। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। स्टॉप। किसानों को खेती के लिए कई सुविधाएं दी जा रही है। स्टॉप। गांव से शहरों की तरफ पलायन रोकने की कोशिशें की जा रही है। स्टॉप। बावजूद इसके पलायन नहीं रुक पा रहा है। स्टॉप। ताज़ा आंकड़ों और अनुमान के मुताबिक आने वाले 5 वर्षों में शहरों में 10 करोड़ मकान बनाने की जरूरत पड़ेगी। स्टॉप। केंद्र सरकार शहरों और गांवों में बड़े पैमाने पर मकान बनाने में लगी है, लेकिन अभी भी करोड़ों लोगों के सिर पर छत नहीं है। स्टॉप। सरकार एक तरफ गांवों से पलायन रोकने की कोशिश में लगी है, तो दूसरी तरफ नए महानगर बसाने पर भी काम कर रही है। स्टॉप। इन नए शहरों में कौन आकर बसेगा? जाहिर सी बात है, गांव का वह धनी वर्ग जो अब खेती नहीं करना चाहता। स्टॉप। वह गांव से निकलना चाहता है। स्टॉप। मगर गांवों से पलायन कर शहरों और कस्बों में आकर मेहनत मजदूरी करने वाले लोग या परिवार भी शहरों में ही बस जाना चाहते हैं। स्टॉप। वे खेतीहर मजदूर बनकर गांव में रहना नहीं चाहते। स्टॉप। उन्हें लगता है कि उनके लिए गांव पहले जैसा मुफीद नहीं रहा। स्टॉप। गांव में ऐसे परिवार ही रहना चाहते हैं जो अपनी विरासत खोना नहीं चाहते। स्टॉप। वित्त मंत्री ने पिछले बजट में शहरी अवसंरचना विकास निधि के जरिए द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों में सार्वजनिक राज्य एजेंसियों, नगर निगमों, शहरी स्थानीय निकायों के जरिए कार्यान्वित शहरी बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को वित्त पोषण का एक स्थिर और अनुमानित स्रोत प्रदान करने की घोषणा की थी। स्टॉप। पर्यावरणविदों के मुताबिक इतने बड़े पैमाने पर शहरों और कस्बों के निर्माण से देश प्रदूषण और जल संकट से जूझ रहा होगा। स्टॉप। मौजूदा दौर में देश के ज़्यादातर शहरों और कस्बों में बढ़ती आबादी, अपराध, बेरोजगारी,
अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, साधारण बरसात में बाढ़ जैसे हालात, ध्वनि प्रदूषण, सड़क दुर्घटनाएं, अपर्याप्त परिवहन, असंगठित कॉलोनियों की लगातार बसावट और झुग्गी झोंपड़ियों के फैलाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। स्टॉप। ये सभी शहरीकरण के नकारात्मक पक्ष है। स्टॉप। इन पर गौर करने की जरूरत है। दूर के ढोल सुहावने वाली कहावत शहरीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्टॉप। गांव के लोगों को लगता है कि शहरी जिंदगी बहुत अच्छी है, दिन भर मेहनत कर अपने और परिवार के लिए अच्छा भोजन जुटाया जा सकता है। स्टॉप। अधिक मेहनत से कमाई हो जाती है। स्टॉप। बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ लेते हैं। स्टॉप। सब कुछ सहज रूप से मिल जाता है। स्टॉप। शहरों के बारे में इस तरह की जानकारी जब गांव के गरीबों के पास पहुंचती है तो वे घर छोड़कर शहरों में रोजगार के अवसर तलाशते हैं। स्टॉप। गरीबी व्यक्ति को कितना मजबूर कर देती है, यह वही जानता है जो मजबूरी में जिंदगी बसर कर रहा हो। स्टॉप। शहरीकरण के सकारात्मक पक्ष विकास को इंगित करते हैं। स्टॉप। मगर यह कई समस्याएं पैदा करने की वजह के रूप में देखा जाता है। स्टॉप। इसलिए इस पर सवाल भी उठते हैं। स्टॉप। आज गांव में जो समस्याएं हैं उनमें गरीबी और उससे बढ़ता हुआ पलायन प्रमुख है, तो दूसरी समस्या रोजगार का अभाव है। स्टॉप। शहरीकरण केंद्र और राज्य सरकारों की नीति का हिस्सा है। स्टॉप। इसका सीधा मतलब है कि गांव से लोग नए शहरों में आकर बसे और सरकार वहां सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए। स्टॉप। मगर सवाल है कि नए शहरों को बसाने के लिए जो आधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए वे क्या पर्यावरण की कीमत पर मुहैया कराई जा सकती है। जलवायु परिवर्तन का नया संकट दुनिया भर में पैदा हुआ है। उससे पैदा हुई है अधिक गर्मी, अधिक बरसात, उससे बढ़ती बाढ़ की समस्या और अकाल। स्टॉप। साफ पानी की उपलब्धता, जरूरत के मुताबिक सबको रोजगार, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और रोजमर्रा की सभी चीजें उपलब्ध कराना क्या इतना सहज है जितना सरकार कहती है। स्टॉप। भारत के हर बड़े और मंझोले शहरों में आज प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है। स्टॉप। इसके अलावा कूड़े का निपटान और स्वच्छता को सतत बनाए रखना बड़ी समस्या है। स्टॉप। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, रांची, इंदौर, भोपाल, चंडीगढ़ और पटना सहित देश के बड़े शहरों में मूलभूत जरूरतों की बेहतर व्यवस्था होने के दावों के बावजूद सच यह है कि दिल्ली सहित कई बड़े शहरों में भीड़ बढ़ रही है। स्टॉप। विकसित देशों में शहरीकरण देश के विकास का पर्याय है। स्टॉप। गांव में लोग खुले में श्वास लेने और मौज मस्ती के लिए जाते हैं। स्टॉप। वहाँ गांव के हालात वैसे दयनीय नहीं है जैसे भारत में है। स्टॉप। सुरक्षा और सेहत के मामले में भी विकसित देश भारत से कई गुना अच्छे हैं। स्टॉप। मगर उनका विकास उद्योगों और औजारों के निर्यात पर आधारित है। स्टॉप। खेती तो महज 2-3% लोग करते हैं। स्टॉप। देश की अर्थव्यवस्था में अब भी 15-20% योगदान कृषि क्षेत्र का है। स्टॉप। शहरीकरण से कृषि क्षेत्र का हिस्सा खत्म होगा। इससे किसका फायदा होगा? गांव उजड़ेंगे और नए शहर बसेंगे। नए शहरों को बसाने में जो करोड़ों रुपए खर्च होंगे यह आर्थिकी पर बोझ की तरह ही होगा। स्टॉप। इसलिए शहरीकरण रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और वंचितों को
हर तरह के संसाधन मुहैया कराने का समाधान नहीं है। स्टॉप। शहरीकरण से समुद्रों, नदियों, तालाबों, खेतों, नहरों, जंगलों, पर्वतों और स्वच्छ जलवायु में गंदगी ही बढ़ती है। स्टॉप। आज़ादी के बाद शहरीकरण जिस तेजी से बढ़ा है, उसी तेजी से नदी, नहर, तालाब, जंगल, पर्वत, खेत, हवा और दूसरे सभी प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचा है। स्टॉप। फिर भी सरकार देश को नए विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए शहरीकरण को बढ़ावा दे रही है। स्टॉप। इसलिए कि शहरीकरण वक्त की जरूरत है, इससे पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। स्टॉप। मगर गांवों से पलायन कर लोग शहरों में बसे, इससे समस्या घटेगी नहीं, बढ़ेगी ही। फुल स्टॉप।